ऐसे बांधिए कि आप लोगों के जीवन में जो बंधन है वो अटूट रहे। संकल्प पूर्ति के लिए अब हम प्रभु की आरती करेंगे। इस आरती के बाद ये संकल्प क्रिया पूर्ण हो जाएगी। आप दोनों वर वधू जन्म जन्मांतर के लिए इस संकल्प में बंध जाएंगे। संकल्प के अक्षत वर के पास रहेंगे और इस पोटली की गांठ शादी के पश्चात ही खुलेगी। सखी मनु, तुम्हारा खेला हम बिगाड़ के ही रहेंगे। चलिए अब आरती शुरू करते हैं। आपका ये बेटा आपके साथ हुए अपमान का बदला लेकर रहेगा। मैं गुलकी का दिल चूर चूर कर दूंगा। गुलकी को अपने जज्बातों के जाल में फंसाने के लिए कर रहा हूं। एक बार वो फंसी नहीं कि उसके दिल, दिमाग, जज्बात सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोले बाबा की कृपा है जो आप लोग आ गए। अरे ये हमको लुभाने की कोशिश कर रही थी। गुलकी ये नहीं कर सकती। खुद से भी ज्यादा ये गुलकी को आप पर यकीन है। अब जब गुलकी इस शादी के लिए हाँ करेगी, मैं सारे समाज के आगे गुलकी को छोड़ दूंगा। इस आरती के बाद ये संकल्प क्रिया पूर्ण हो जाएगी और आप दोनों वर वधू जन्म जन्मांतर के लिए इस संकल्प में बंध जाएंगे। हम जानते थे और हमेशा से मानते थे कि आदित्य जी का यही सच है कि वो मन से सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, और भले ही दुश्मन उनको गुमराह करने का कितना भी जतन क्यों ना करे, पर आदित्य जी सही मार्ग से कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि मन ही मन वो इस गुलकी को चाहते हैं। थैंक यू। ये कैसा संकल्प ले लिया तुमने आदित्य? निभा पाओगे ये संकल्प? पर तुम तो गुलकी को विवाह की वेदी पे छोड़ने वाले हो ना। फिर क्या होगा इस संकल्प का? संकल्प तोड़ने का नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे इस सारे परिवार को। सोच लो, तुमने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? कैसे? आप घबराइए मत आदित्य जी, हम हैं आपके साथ। इस संकल्प में हर कदम पे, हर सांस में, दिल के हर एहसास में हम हैं आपके साथ। अब आप दोनों आरती दे दीजिए और अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। कैसी है बता? जीजू हमको हॉस्पिटल ले गए थे। अब से ही हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। जीजू एक बात कहनी है। हाँ। हम अपने माँ बाप को जान पाते उससे पहले ही हमने उनको खो दिया। तब से कुलकी दी ही हमारी बहन और माँ दोनों है।
आज जब आपने गुलकी दी को जीवन भर अपनाने का संकल्प लिया, तो हमें ऐसा लगा कि आपने हमें भी जीवन भर के लिए अपना लिया। हमने अपने पिता को कभी नहीं देखा है, पर आज अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो उनको आप जैसा ही पाएंगे। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो निकू? ये नहीं हो सकता, तुमसे मैं धोखा नहीं कर पाऊंगा। मत बांधो, ये कैसे धर्म संकट में फंसा रहे हो प्रभु? ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ? ये तो मेरा लक्ष्य नहीं। नहीं, रुक जाओ। तू घबरा मत, वो ऐसे ही। वो हमको भी कहाँ कुछ समझ आया, जाने का है आदित्य जो इस तरह से बरस पड़े। देखिए, हमने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निको। निको, वाह क्या ड्रामा था। और इस ड्रामे से हमको एक नया आइडिया आने लगा है। आओ आओ आइडिया आओ, पको पको हमारे बेचे में पको। अजीब भिखमंगे लोग हैं, जबरदस्ती का रिश्ता बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। कोई पति बना रहा है, कोई बाप बना रहा है। तुम्हारे खोपड़िया में क्या पक रहा है? बहुत जल्दी जान जाएंगी मामी जान, अभी तो हमने सिर्फ तड़का लगाया है। इसे पकने दीजिए धीमी आंच में, तप तप तप। लेकिन अरे हमें कुछ दिख रहा है मामी। अरे ये आदित्य कहाँ भाग रहा है? कहीं भागता हुआ दिख रहा है। अरे ये तो मैदान छोड़ के भाग गया मामी जान। इसकी मैदान छोड़ के भागने की आदत गई नहीं आज तक। औखला गया है बेचारा। कहाँ है ना, न शादी हुई न हनीमून, और पाप बन गया। इस पूजा का उद्देश्य विवाह द्वारा एक दूसरे के प्रति संपूर्ण जीवन निष्ठावान और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। और आप दोनों वर वधू जन्म जन्मांतर के लिए इस संकल्प में बंध जाएंगे। हमने अपने पिता को कभी नहीं देखा, आज अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो उनको आप जैसा ही पाएंगे। क्या हो रहा है यार? मुझे मालूम है, मेरे मन में तय है कि मुझे गुलकी को सबक सिखाना है। उसने जो मेरी देवी जैसी बुआ माँ के साथ किया, उसका हिसाब लेना है। पर अब ये भगवान के आगे संकल्प, उनके आगे ली गई शपथ। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कुछ बहुत गलत कर रहा हूँ। और वो छोटी सी लड़की निकू मुझे अपने पिता समान मान रही है। नहीं नहीं आदतें नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि इन बातों का मुझ पे इतना असर होगा।
टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। मुझे गुल्की से बदला लेना है, गुल्की से हिसाब लेना है। पर मैं इसमें निक्कू को क्यों घसीट रहा हूं? ये सही नहीं है, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है। क्या कर रहा हूं मैं? वो बेचारी निक्कू। निक्कू हमारी बात सुन, इधर आ। शांत हो जा। जीजू को नाराज करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं। हम नहीं चाहते कि जीजू हमरे वजह से तुमसे नाराज हो जाए। नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, हमको पता है। जानते हो क्या हुआ? तुमने ना उनको पिताजी कह के उम्रदार बता दी। जानते हो तुम, 2 दिन पहले कमरे में है ना, हमने उनके 2 सफेद बाल तोड़ के उनके हाथ में दे दिए थे। तो उनने हमसे क्या कहा होगा कि तुम हमको एजेड बोल रही हो? हाँ, और तुमने उनको पिताजी बोला, तो इसीलिए भड़क गए होंगे। हाँ, हो सकता है जीजू हम पे सच में नाराज हो। दी हम नहीं चाहते कि वो हमरे कारण तुमसे नाराज हो। ऐसा सच में कुछ नहीं है। दी ऐसा ही। तो रुक, हम जाकर बात करते हैं। तो नीचे इंतजार कर हमरा, और रोना बंद कर। अब समय है सवाल करने का और जवाब मांगने का। ये आदि ब्रो को क्या हो गया? होगा का भाई, एक जवान लड़की ने भरी जवानी में एक जवान लड़के को पापा बोल दिया। आदि पापा की सुलग गई। अपनी बकवास बंद करो तुम। हमें लगता है अब तुम्हें भी चलते बनना चाहिए अपने बाल बच्चों के साथ। अब कौन कब तक इंतजार करे? नीयत अच्छी थी तुम्हारी, पर शायद गलत मुहूर्त पे घर से निकल ली तुम। पता नहीं ना तुम्हारे जमाई राजा कब आएंगे, कितना वक्त लेंगे। अकेला छोड़ दो उनको कुछ देर के लिए। सोच रहे हैं ना, सोच विचार हो जाएगा, फिर बता देंगे फैसला। सच कहें, बहुत दुख हो रहा है हमको। तुम्हारी ये संकल्प वाली कोशिश अधूरी रह गई। बस एक बात बताएं, आदू जो है उसको इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं। आदित्य की दिलचस्पी का फैसला आदित्य को लेने दीजिए ना मोहिनी देवी। और हमको यकीन है आदित्य बाबू कुछ ना कुछ तय करके जरूर आएंगे। और हमको जाने का कोनो जल्दी नहीं है, हम एकदम ठीक है, चिंता मत कीजिए। क्यों रे मंगल? बिल्कुल नहीं अम्मा, बस चाय के साथ ना नमकीन वाला बिस्किट मंगा लीजिएगा। हाँ, भूखे प्यासे तो हमेशा ही रहते हो तुम। आदित्य जी, अपने को से काहे इतना नाराज है? वो आपको अपना पिता समान ही मानती ना, तो उसमें गलत क्या है? आपको भी तो निक्कू से उतना ही लगाव है ना, है कि नहीं? फिर काहे जी कि आप उस पे इतना वो रो रही है, खुद को कोस रही है। आप कहाँ जा रहे? कुछ गड़बड़ मत प्लीज।
आई एम सॉरी निकू, पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता जैसा नहीं हो सकता। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी परवाह, अपनी फिक्र, अपना प्यार एक जीजू के रूप में नहीं दिखा सकता? मैं एक आम इंसान हूं निकू, गलतियां करने वाला एक आम इंसान। माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं ना। पर भगवान कभी कोई गलती नहीं करते, जैसे कि मेरी बुआ माँ, जो मेरे लिए भगवान के जैसी हैं। वो कभी कोई गलती नहीं करती, और मैं तो अपनी बुआ माँ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। इसलिए प्लीज, क्या मैं तुम्हारा जीजू बन के नहीं रह सकता? मेरा ये सारा खेल गुलकी के साथ है, उसके खिलाफ है। मैं तुमको इसमें घसीटना नहीं चाहता हूं निक्कू। आदित्य बाबू, निको बेटा, ये मेरा बाप तेरा बाप का मसला आपका सुलझ गया हो तो हम जो बहुत जरूरी मामला है उस पर ध्यान दें। हाँ? अरे पंडित जी, तारीख मिली कि नहीं? हाँ? अरे अम्मा जी, एक नहीं कई मुहूर्त दिखे। कई मुहूर्त? अरे वाह वाह वाह, कई मुहूर्त निकले। अरे बताएंगे पंडित जी या सिर्फ बाउंड्री मारते रहेंगे? बताइए बताइए। अम्मा जी, पहला मुहूर्त 10 दिन के बाद का है, दूसरा 3 महीने के बाद और तीसरा। बस बस बस, तय हो गया। आदित्य और गुलकी का विवाह 10 दिन के बाद होगा। 10 दिन? 10 दिन में नहीं हो सकता। इतनी सारी तैयारियां करनी होती है। हमें लगता है 3 महीने बाद वाली जो तारीख है वो मुहूर्त सही रहे। अरे ना 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 ना, तुम काहे चिंता करती हो सखी मनु? हम है ना तुम्हारी सखी मधु। हम सारी तैयारी कर लेंगे, हम और हमारे सोम मंगली की फौज। क्यों रे मंगलवा? अरे हाँ अम्मा, बारातियों का स्वागत पान और गुलकंद से करेंगे। बुआ माँ, मुझे लगता है ये विवाह 10 दिन में ही हो जाना चाहिए। कभी नहीं, ये ड्रामा मुझसे और नहीं सहा निभाया जाएगा। जल्दी से निपटाओ, खत्म करो। लगता है हमरा बबुआ ये सब ड्रामा से औकता गया है, जल्दी निपटाना चाहता है सब कुछ। जैसा तुम चाहो बेटा। तो ठीक है, तेरा आप है। 10 दिन बाद आदित्य और गुलकी का विवाह होगा। शुभ शुभ विवाह। हाँ, शुभ विवाह होगा। जय भवानी। अरे चल रहे मंगल, शादी की तैयारी करनी है ना? है ना? हो गया अपना काम। चलो, मुबारक हो, मुबारक हो। पापा 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 पापा।
यहाँ एक युद्ध इन दो औरतों के बीच में भी चल रहा है। एक नहला तो दूसरा दहला मार रहा है। पका पका रे ऋत्विक, अगली चाल को पका, समय आ रहा है सबको। क्यों रे मंगल, हम जैसा सोचे थे वैसा ही सब कुछ हुआ कि नहीं रे? बिल्कुल अम्मा, आप तीर चलाओ और निशाने पे ना लगे, ऐसा कभी हुआ है का? मंगल, हम हाँ के ना में जवाब देने के लिए कहे थे, रोटी पर घी काहे लगा रहा है बे? सॉरी अम्मा, गलती से मिसकोट हो गया। तेरी गुल्लक फोड़ के ये चिल्लर हमको काहे दिखा रही है? आज हम अपने बेटे के लिए आए हैं, उसको मोहिनी के प्रकोप से बचाने के लिए। सुधा रानी, काम हो रहा है, तेरा भी काम हो रहा है। पंडित जी, जी अम्मा जी। शादी की तैयारी शुरू कीजिए। मंगल। जी अम्मा। गाड़ी निकाल। अच्छा। ये दोनों तो एकदम तोता मैना की तरह खड़े और गुटर गु कर रहे हैं। अभी का खेला है। दस दिन में शादी। वो खुद ही कौन है ये फैसला लेने वाली? पर फैसला तो वो कर गई ना मम्मी जान। आपकी बस्ती में आग लग चुकी है मम्मी जान, और वो आग बुझाने के लिए आपने हमें बुलाया है। पर माफ कीजिएगा, आपका हर एक प्लान हमें पटरी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा प्लान? अरे मम्मी जान, आप समझ नहीं रही। आदित्य और गुलकी के बीच में आने का प्लान। हमें आपका प्लान बिल्कुल फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। गुलकी के साथ 10 दिन देने वाली थी आप, समय कहाँ मिल रहा है हमें? माना कि हम हैंडसम है, स्मार्ट है, अदाएं हैं हमारे अंदर, लेकिन 10 दिन के अंदर किसी लड़की को पटाना मजाक नहीं होता मामी जान। वहां भी नहीं पटती थी हमसे, यहाँ कैसे करें? ऊपर से वो लंगूर। अरे हर वक्त आदित्य अगल बगल में कूदता रहेगा, हमें समय कम मिलेगा। पर बंदर के हाथ में आम पकड़ा दिया है आपने। ये बंदर भालू बंद करो और जिस काम के लिए टिकट कटवा के तुमको यहाँ बुलाया ना, वो करो तुम। उम्मीद है तुम्हारे बीते कल का भूत तुम्हारे पीछे पीछे ही नहीं आ रहा है। अरे मामी जान, वो गुजरा हुआ कल था, भूत बात छोड़िए आप। अब हम एकदम सात्विक पवित्र हो चुके हैं, एकदम गंगा जमुना, आप टेंशन मत लीजिए। पकड़ुआ रानी की ताका झांकी को हम बंद करेंगे। साजिश रच रही है ना हमरे खिलाफ, हमारे ही घर आके। ये शादी तो अब हम होने ही नहीं देंगे। ये शादी रुके ना रुके, पर मैं नहीं रुकने वाला मामी जान। और भी बहुत कुछ करने लेने की सोच कर आया हूं मैं। बहती गंगा में हाथ धोने आया हूं मैं। हमरे घर में आके हमरे ही बबुआ को संकल्प दिलाती है, तुमरे ही गले में सांप का फंदा बना कर ना लटका दिया तो हमरा नाम भी मोहिनी नहीं।